जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एसबीआई का नया एनएफओ आया हुआ है जिसका नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ, इसमें अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य एकमात्र ही होता है कि हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। तो आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड के एनएफओ में हम पैसा लगाते हैं या फिर ये एनएफओ सबके लिए लॉन्च हो जाता है उसके बाद हम पैसा लगाते हैं, तो इस फंड से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी से कहा, इस वीडियो का उद्देश्य ये जानना है कि अगर इस एनएफओ में हम अपना पैसा लगाते हैं या फिर ये फंड जब सबके लिए लॉन्च हो जाता है तब इस फंड में अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य इस एनएफओ का डिटेल जानना नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बना करके रखी है। उस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी को ये बताया है कि ये फंड कैसा है, इसकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी कैसी होगी, किन लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तमाम वो बातें की है जिनको देख करके आपकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते होंगे तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज की तारीख आप देख सकते हैं, आज है 30 जुलाई 2024 और ये जो फंड है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड एनएफओ होने वाला है। थोड़ा सा एनएफओ का डिटेल हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। एनएफओ ओपन हो रहा है 29 जुलाई 2024 को और एनएफओ में पैसा लगाने की जो आखिरी तारीख है वो है 12 अगस्त 2024। अलॉटमेंट का डेट पहले नहीं आया हुआ था। जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने अपने अंदाजे से आपको बताया था कि 16 से 18 अगस्त के आसपास में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है, लेकिन अब अलॉटमेंट का डेट आ गया है जो कि 20 अगस्त बताया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ, 20 अगस्त के आसपास में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। अभी मैं आपको आसपास ही कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सियोरिटी नहीं रहता है, कभी कभी थोड़ा पहले भी अलॉटमेंट मिल जाता है और कभी कभी थोड़ा बाद में भी मिल जाता है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन सही से हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। फंड टाइप थीमेटिक होने वाला है क्योंकि ये एक थीम पे चलेगा जो कि है इनोवेशन। जो भी इनोवेटिव करने वाली कंपनी है, जो नए नए खोज कर रहे हैं, उनमें आपका पैसा लगेगा। वो फार्मा हो सकता है, वो एफएमसीजी हो सकता है, वो पर्सनल केयर हो सकता है, वो ई कॉमर्स हो सकता है, वो ईवी हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकते हैं, टेलीकॉम हो सकता है। जहाँ पे भी नए नए खोज हो रहे हैं, नए नए इन्वेशन हो रहे हैं, उस तरह की तमाम कंपनियों में आपका पैसा लगेगा। इसी थीम पर ये फंड चलेगा। ये फंड क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम होने वाली है तो इसमें मिनिमम आपका 80% पैसा लगेगा और 20% पैसा अदर देन इक्विटी में भी लग सकता है और यहाँ तक कि आपका फॉरेन कंपनी में भी पैसा लग सकता है। जैसे यूएस की कुछ स्टॉक्स हो गई, वहाँ पे भी आपका पैसा लग सकता है। इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क होगा वो निफ्टी 500 टीआरआई होगा, यानी कि इनके पास एक बहुत बड़ा ब्रॉडर मार्केट होगा। बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिनमें से ये स्टॉक्स चुन करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन का कोई भी यहाँ पे झंझट या फिर लफड़ा नहीं होने वाला है। और क्योंकि एनएफओ में 10 रुपए के प्राइस पर एनएवी मिलती है तो यहाँ पे अब भी आपको 10 रुपए के प्राइस पर ही एनएवी मिलेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आखिर हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए, इनोवेशन के क्षेत्र में ये पहला इकलौता फंड नहीं है, इससे भी पहले और भी फंड आ चुके हैं जिनका डिटेल मैंने यहाँ पे लिख रखा है और ये फंड कितना रिटर्न दिए हैं ये भी मैंने लिख रखा है। ये सारे इनोवेशन वाले फंड है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस इनोवेशन फंड की। तो अगर मैं 6 महीने के रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे लगभग 24% के आसपास का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है और अगर मैं 1 साल की बात करूं तो लगभग 36% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है और अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 15% के आसपास का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस फंड को 5 साल नहीं हुआ है, इसलिए 5 साल का यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से अगर निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड की बात करूं तो यहाँ पे 1 साल का समय पूरा नहीं हुआ है, तो 6 महीने का रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि 25% के आसपास का है। इसी तरह से हमारा तीसरा फंड देख सकते हैं जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड है, जिसका 6 महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं लगभग 27% के आसपास है और 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं लगभग 56% के आसपास का है। तो अगर मैं 6 महीने के रिटर्न की बात करूं तो एक्सिस ने 24% के आसपास, निपॉन ने 25% के आसपास और आईसीआईसीआई ने लगभग 27% के आसपास में दिया है। तो 6 महीने का जो रिटर्न है वो लगभग सबका सिमिलर है। 1 साल में एक्सिस देख सकते हैं 36% का दिया है, लेकिन आईसीआईसीआई ने थोड़ा सा ज्यादा 56% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो इस तरह का कुछ रिटर्न आपको मिल सकता है। लेकिन एक बात आपको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो भी रिटर्न है ना, ये सारे बुल रन के रिटर्न है, यानी कि जो भी रिटर्न हम देख रहे हैं वो 6 महीने, 1 साल या फिर 3 साल का रिटर्न देख रहे हैं।
तो कोरोना पेंडेमिक के बाद लगभग 2020 के बाद में स्टॉक मार्केट रिकवर करना शुरू हो गया था और उसी समय समय बुल रन भी देखने को मिला है। तो ये सारे जो रिटर्न है वो बुल रन के समय का है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि यहाँ पे जो रिटर्न हमें पुराने फंड से देखने को मिल रहे हैं, जो अवेलेबल फंड है उस उतना ही हमें देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो फंड है बुल रन का रिटर्न है तो लगभग 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल सकता है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स बेंचमार्क है ना वो भी लगभग इसी के आसपास में रिटर्न देता है। और जब मैंने कंपेयर किया इस रिटर्न को फ्लेक्सी कैप फंड से तो मुझे देख करके ताज्जुब हुआ कि जो रिटर्न है ये फ्लेक्सी कैप फंड से भी कम रिटर्न है। अब यहाँ पे एक्सिस का ही रिटर्न देख सकते हैं 3 साल का सिर्फ 15% के आसपास में ही है। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि इस फंड से जो भी आपको रिटर्न मिलेगा या फिर इस कैटेगरी के जो भी फंड है इनसे जो रिटर्न मिलेगा वो फ्लेक्सी कैप फंड के आसपास का ही रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पास्ट का भी रिटर्न आपको दिखा दिया। तो अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन थी कि भाई अगर इस फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं कि पुराने जो फंड हैं, जो अवेलेबल फंड है, उन्होंने किस तरह का रिटर्न दिया है। तो इससे भी आप बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखकर समझकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको जरूर बोलूँगा कि क्योंकि ये सेक्टोरल फंड तो नहीं है लेकिन थीमेटिक फंड है, जो एक थीम पर चलेगा, जो इनोवेशन करने वाली कंपनी है उनमें अपना पैसा लगाएगा, या फिर जो इनोवेशन को अडॉप्ट कर रही है उनमें पैसा लगाएगा, या फिर प्रोडक्शन या फिर सर्विस जो इनोवेशन का कर रही है उनमें पैसा लगाएगा। तो इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा लगाएगा। तो ये एक थीम पर चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको पैसा लगाना है तो अपने कॉर्पस का मेरे ख्याल से आपको 10%, और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो 20% के आसपास ही पैसा लगाना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी बातें मैंने आप सभी को बताई है उन सारी बातों को सुनकर समझकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इस फंड में, इस एनएफओ में हम पैसा लगाते हैं तो हमें आखिर कितना रिटर्न मिल सकता है। अब इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमने ये तो जान लिया कि एसबीआई का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड का एनएफओ आ रहा है और ये फंड एक थीम बेस्ड होगा, और थीम ये होगी कि जो भी ऐसी कंपनी है जो इनोवेशन को अडॉप्ट कर रही है या प्रोडक्ट कर रही है या फिर सर्विस दे रही है, इस तरह के कंपनी में हमारा पैसा लगेगा। लेकिन अभी तक एक्चुअल में हम ये नहीं जान रहे हैं कि वो कौन सी कंपनी होगी, कौन से स्टॉक्स होंगे जिनमें हमारा पैसा लगेगा। अगर आप कमेंट्स करके ये पूछते हैं कि सर हमें बताइए कि वो कौन से स्टॉक्स होंगे जिनमें हमारा पैसा लग सकता है, तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये जो थीम बेस्ड फंड है ना, ये हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जो कि एक्सिस इनोवेशन फंड है, निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड है, आईसीआईसीआई प्रू इनोवेशन फंड है। तो ये जानना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि कौन से स्टॉक्स में हमारा पैसा लगेगा, क्योंकि यही थीम पर ये फंड काम कर रहे हैं। तो जो इनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होंगे कमोबेश वही स्टॉक्स इस फंड में भी हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे कि हाँ हमें बताइए कि कौन से स्टॉक्स में हमारा पैसा लग सकता है, तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।